दक्षिण भारत में एक नया चक्रवात आ रहा है और इस चक्रवात का नाम है साइक्लोन मोंथा। साइक्लोन मोंथा जो कि बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में उत्पन्न हुआ चक्रवात है। और ये चक्रवात जाके सीधे टकराने वाला है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में, यानी कि इस साइक्लोन का जो लैंडफॉल है वो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा नाम की जगह पर होगा। और ये साइक्लोन जो है, इससे अगर हम आईएमडी के बारे में बात करें तो आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार इस साइक्लोन को आईएमडी ने सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी एससीएस के कैटेगरी में डाला है। ये ऐसे तूफान होते हैं जिनमें हवा की रफ्तार 89 टू 118 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। तो 89 टू 118 किलोमीटर के बीच में अगर आपकी हवा की रफ्तार है तो आप सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी के साइक्लोन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आईएमडी के अनुसार इस साइक्लोन यानी इस चक्रवात में जो हवा की रफ्तार है वो करीब करीब 90 से लेकर 100 किलोमीटर की रफ्तार तक जाएगी। और जो हवा के थपेड़े हैं उनकी रफ्तार बढ़कर 110 किलोमीटर की रफ्तार तक ये जा सकती है। तो बात होती कि नाम इसका साइक्लोन मोंथा है, हिंदी का तो नाम लगता नहीं है और ना ही ये अंग्रेजी का नाम रखता है। तो इसे नाम रखा किसने? तो भाई साइक्लोन मोंथा का नाम जो है इस बार रखा है थाईलैंड ने। थाईलैंड में जो थाई भाषा है उसमें मोंथा का अर्थ होता है फ्रेग्रेंट फ्लावर यानी खुशबूदार फूल। तो इसी फूल खुशबूदार फूल का शब्द है मोंथा और इसी नाम पर इस साइक्लोन का नाम रखा गया। अब इस साइक्लोन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हवाओं की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है और बढ़ चुकी है। और इसी वजह से जितने भी मछुआरे हैं उनको बंगाल की खाड़ी में उनको फिशिंग करने से पे रोक लगा दी गई है, सबको वापस बुला लिया गया है। तूफान की लहरें यानी कि सी सर्ज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई तक बढ़ सकती हैं, जो आपका उसकी वजह से साइक्लोन जब भी आते तो उनकी वजह से एक स्पेशल तरह का रेनफॉल होता है और उस रेनफॉल को हम कहते हैं फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटल रेनफॉल की वजह से जो है जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो जिले हैं वहां पर बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो रही है। ये साइक्लोन अब लगभग टच कर चुका है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा को और इस वजह से आंध्र प्रदेश के 26 में से 23 जिले ऐसे हैं जिनमें पूरी तरह से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त इंडियन आर्मी स्टैंड बाई पर खड़ी हुई है और ये जितने अभी इंडियन आर्मी है और जो हमारी जितनी भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स हैं वो सब की सब जो है साइक्लोन से प्रभावित क्षेत्रों में जो जिले में जो लोग हैं उनके इवैक्यूएशन का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे ही ये साइक्लोन बीतता है उसके साथ ही सर्च एंड रेस्क्यू का काम शुरू हो जाएगा। तो इस साइक्लोन में अगर हम देखें तो ये रहा हमारा साइक्लोन मोंथा। जब हवाओं की रफ्तार या हवाओं के घूमने की दिशा को हम देखते हैं तो चूंकि ये साइक्लोन यानी कि चक्रवात जो है ये हमारी विषुवत रेखा या इक्वेटर से ऊपर है यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में है। इसलिए आप ध्यान से देखिए तो हवाएं जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में घूम रही हैं। और इसी वजह से ये चक्रवात में जो घूमती हवाएं हैं इसके जरिए जो है ये धीरे धीरे सारा का सारा साइक्लोन जो है वो आंध्रा और उड़ीसा के कोस्ट की तरफ जो है कूच कर चुका है। ये साइक्लोन के बारे में बात ये की जा रही है कि साइक्लोन एनर्जी कहाँ से लेता है, कहाँ से पाता है वो इतनी सारी ऊर्जा की इतनी देर तक उसमें हवाएं घूमती रहती हैं। तो देखिए ऐसा ये जो साइक्लोन है हमारा ये गर्म पानी यानी कि समंदर के गर्म पानी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आईएमडी के अनुसार अगर बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी का सी सरफेस टेम्परेचर यानी कि समुद्र की सतह का तापमान अगर इस दौरान 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर बना रहा तो ऐसी स्थिति में साइक्लोन मोंथा और भी ज्यादा ऊर्जा समंदर से ले लेगा और ये और भी ज्यादा विकराल रूप धारण कर सकता है। अब जैसा कि इसमें आप साथ में देखेंगे तो अरेबियन सी में आपको दिखाई पड़ेगा यहां पर भी साइक्लोन जैसे चक्र चल रहा है, लेकिन इसको अभी साइक्लोन की कैटेगरी में नहीं रखा गया। ये एक लो प्रेशर एरिया का वीक सिस्टम है और ये दोनों के दोनों सिस्टम में यानी कि एक तरफ से तो अरब सागर से बारिश हो रही है और दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं कि आपका बे ऑफ बंगाल में एक पूरा वेल डेवलप्ड साइक्लोन आकर जो है इंडिया से टकरा रहा है। इन दोनों सिस्टम्स की वजह से अगर आप देखेंगे आने वाले समय में आज से ही जो नॉर्दर्न इंडिया है, खासकर जो आपका गुजरात है, आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और आने वाले समय में जो बिहार के क्षेत्र हैं, झारखंड छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, यहां पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना बढ़ गई है। ये बारिश जो इस वक्त की जो हमारी जो फसलें लगी हुई हैं, खरीफ की फसलें लगी हुई हैं, उनके लिए ये अच्छी बारिश नहीं मानी जा रही है। ये बेमौसम की बरसात है, इससे किसानों का नुकसान होगा। तो जब भी साइक्लोन्स का सीजन स्टार्ट होता है तो ये सीजन आपका देखेंगे आप अक्टूबर ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो जाता है। अक्टूबर के बाद भारत में साइक्लोन के सीजन स्टार्ट होते हैं। अभी तक इनकी वजह से कोस्टल एरियाज में बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कोस्टल एरियाज के साथ में जो अरेबियन सी में सिस्टम बना हुआ है और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यानी पश्चिमी विक्षोभ जो हमारे इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ये सारे लोग मिलजुल कर जो है पूरे के पूरे भारत में यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक
ये बारिश कराएंगे और इससे जो हमारा एग्रीकल्चर है वो भी नुकसान होगा, जनधन की हानि साइक्लोन की वजह से तो हो ही रही है। तो ये था हमारा साइक्लोन मोंथा। और अब चलिए इस पर एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं। तो क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू साइक्लोन मोंथा that formed over Bay of Bengal in October 2025, consider the following statement। तो कह रहा है साइक्लोन मोंथा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन देखते हैं, साइक्लोन मोंथा ओरिजिनेटेड एज अ लो प्रेशर सिस्टम ओवर द साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल बिफोर इंटेंसिफाइंग इनटू सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो ये बे ऑफ बंगाल में उत्पन्न हुआ और इसके बाद ये बढ़कर ये सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिवर्तित हो गया। पहले ये लो प्रेशर एरिया की तरह था। सारे साइक्लोन जो है लो प्रेशर एरिया की तरह ही डेवलप होते हैं और बाद में वो साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। द नेम मोंथा वाज प्रपोज्ड बाय थाईलैंड। तो मोंथा नाम जो है वो थाईलैंड ने दिया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज एक्सपेक्टेड टू मेक अ लैंडफॉल नियर द कन्याकुमारी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तो ये कन्याकुमारी जो तमिलनाडु का के पास है, तमिलनाडु का तट है, वहां पर जो है इसका लैंडफॉल होने वाला। तीसरा स्टेटमेंट कहता है। चौथा स्टेटमेंट कहता है, द साइक्लोन मोंथा इज क्लासिफाइड अंडर वेरी सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो इसको वेरी सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म में क्लासिफाई किया गया। तो देखते हैं इनमें से कौन कौन से कथन हमारे सही है। तो पहला है कि ये बे ऑफ बंगाल में उत्पन्न हुआ है और ये सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। तो ये स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ा कि इसको आईएमडी ने सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में रखा है, क्योंकि इसमें विंड स्पीड 90 से 100 किलोमीटर तक जाएगी और मैक्सिमम जो गस्ट स्पीड है यानी कि जो थपेड़े हैं वो 110 किलोमीटर की रफ्तार तक जाएंगे। इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। दूसरा, अभी अभी हमने सीखा था कि मोंथा नाम किसने दिया है? थाईलैंड ने दिया है, जिसका अर्थ होता है खुशबूदार फूल यानी कि फ्रेग्रेंट फ्लावर। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है, इट इज एक्सपेक्टेड टू मेक लैंडफॉल नियर कन्याकुमारी। देखिए अभी हमने सीखा कन्याकुमारी नहीं, काकीनाडा। आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है काकीनाडा और यहां पे लैंडफॉल इसका कहां होने वाला है? काकीनाडा में। इसका मतलब कन्याकुमारी वाली जगह गलत है। तो स्टेटमेंट 3 आपका गलत हो गया। चौथे स्टेटमेंट में करते हैं। तो ये कह रहा है कि मोंथा को क्लासिफाई किया गया वेरी सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो हमने कहा कि नहीं, वेरी सेवर नहीं है, ये कैसा है? सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। अगर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर समुद्र का बना रहा, ये ज्यादा एनर्जी ले पाया, तो ये अपग्रेड होकर वेरी सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि विंड स्पीड जो है वो 118 किलोमीटर पर आवर से भी ऊपर क्रॉस कर जाएंगी। यानी कि अभी तक ये वेरी सेवर में नहीं, इसे केवल सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आईएमडी ने रखा है। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 4 आपका वो गलत हो गया। तो आपके कौन कौन से स्टेटमेंट सही हुए? 1 एंड 2। केवल 1 और 2 स्टेटमेंट आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1 एंड 2 ओनली। तो ये था हमारा साइक्लोन मोंथा और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।